तो आज किसकी जीत होने वाली है, फर्स्ट सिटिंग की या सेकेंड सिटिंग की? बताओ बताओ किसकी जीत होगी। जब से आप लोग का ये रूटीन आया है ना, प्रोग्राम आया है रूटीन एग्ज़ाम का, तब से आप लोग बहुत चर्चित में ये सेंटेंस बन गया है। ये बातें बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर फर्स्ट सिटिंग में है तो मेरा बल्ले बल्ले है सर जी, एकदम देख रहे हैं बाप रे कितना खुश हो रहे हैं। और सेकंड सिटिंग में सर एकदम गुस्सा लग रहा, सर क्या करें, एकदम सेकंड सिटिंग में आ गया मेरा एग्जाम पेपर बड़ा भारी रहेगा सर, क्या करें, है ना। एकदम रोए हुए, इतना रो रहा है, इतना परेशान लगता है कि गम का चादर ओढ़ के बैठे हुए हैं, है ना। तो भाई सुन लो पहले ही वीडियो में, आज मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि कौन सा सेटिंग बेस्ट है। क्या ये सही है, इसमें हल्का क्वेश्चन आता है, इसमें भारी क्वेश्चन आता है, या इसमें भारी क्वेश्चन आता है, या इसमें हल्का क्वेश्चन आता है? क्या दोनों में हल्का आता है, या दोनों में भारी आता है, या दोनों में मीडियम आता है? आखिर क्या है, कितना का फर्क है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, मजेदार वीडियो होने वाली। और आपके जो माइंड में जो ये डॉट बन रहा ना, ये जो शक बन रहा है, ये कहीं ना कहीं क्लियर होने वाला है। ओके, तो मेरी बात को ध्यान से आप लोग सुनिएगा और देखिएगा, प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। तो इतनी बात तो कंफर्म हो गया है कि सबका मार्कशीट आ चुका है ना। सभी के मार्कशीट पर यहाँ पे फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दे दिया है, और सब लोग कंफ्यूजन में भी है ना। जिसका फर्स्ट सिटिंग में वो ज़्यादा खुश भी है, जिसका सेकंड सिटिंग वो थोड़ा नाराज भी है ना। कि क्या सर सही में सेकंड सिटिंग में भारी क्वेश्चन आता है? भाई साहब, तो मैं तो इस बात को सुनकर तो मैंने बहुत से बच्चों को समझाया, नहीं ऐसा नहीं है यार, है ना। लेकिन ध्यान से अगर आपको मैं बताऊं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, आपको समझ में आएगा। चलो तो मैं प्रूफ देता हूं, आपको करना क्या होगा। ये तो खैर हमारा कोर्स का है प्रूफ, आज मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं, प्रूफ। और प्रूफ के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कौन सा सेटिंग का क्वेश्चन हल्का होता है, कौन सा सेटिंग का क्वेश्चन भारी होता है। ओके, तो इसको करने के लिए हमने दो पार्ट में डिवाइड करना है। प्रूफ के आधार पे क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे, यानी कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उसको चेक करेंगे, फर्स्ट सिटिंग का भी और सेकंड सिटिंग का हो, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो साइंस का हो, ठीक है ना, चाहे वो सोशल का हो चाहे वो साइंस का हो। तो इसमें हम प्रूफ करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कौन सा सिटिंग का क्वेश्चन जो है हार्ड है, कौन सा सिटिंग का क्वेश्चन इजी है। देखिए, अगर मैं आपको एक शब्द में अगर आपको बता दूं कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए दोनों सेटिंग बेस्ट है, दोनों अपने अपने जगह पे सेम है। इतनी बात कंफर्म है कि जो क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में पूछेगा, कोई जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन सेकंड सिटिंग में आ जाए। लेकिन बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है, खास करके एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में भी आया और वही वाला क्वेश्चन सेकंड सिटिंग में भी पूछा है, ज्यादा नहीं 2-4 गो। लेकिन खैर ऑब्जेक्टिव से कोई फर्क पड़ता है जी? हमको तो लगता नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि आप लोग इतना ऑब्जेक्टिव पढ़े हो, इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ लियो कि मेरे ख्याल से बिना ऑप्शन का आप आंसर बता सकते हो। क्या एम आई राइट? क्या आप बता सकते हो ना? मुझे तो लगता है भाई, क्योंकि जो बच्चे लाइव आते हैं, कंटिन्यू पढ़ते हैं, मुझे पता है कि इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए, यहां तक कि हद तो तब हो गया मैथ का आंसर ही बच्चा रट गया मैथ का आंसर याद कर लिया। फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस सोशल तो चलो मानते हैं, मैथ का आंसर कौन याद करता है भाई? मैथ का आंसर याद कर गया। हमने पढ़ा था मैथ का फॉर्मूला याद करना, बच्चा आंसर ही याद कर लिया, क्वेश्चन के साथ आंसर भी। तो ऑब्जेक्टिव में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है सब्जेक्टिव का, है ना। कि सब्जेक्टिव सर इधर हल्का पूछ ले रहा, कभी इधर भारी पूछ ले रहा, तो इसी के बारे में हम लोग जांचेंगे। तो अगर आप पढ़ाई करते हो तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर डॉट है तो चलो मैं आपके सामने प्रूफ लाता हूं और दिखाता हूं। तो मैंने यहां पे लिया कुछ क्वेश्चन, अब यहां पे मैं दिखाऊंगा, एक मिनट, मैं यहाँ पे पहले मैथ को दिखाऊंगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा जज करने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं मैथ में डायरेक्ट अभी आपको ले चलता हूँ सब्जेक्टिव की ओर। ये 24 का, ठीक है ना, 24 का मैथ है। तो मैथ सब्जेक्टिव में मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे देखते जाइए, 5 नंबर वाला क्वेश्चन देख रहे हैं पहले, 2 नंबर तो खैर बन जाएगा, छोड़ रहा हूँ। ये ग्राफ है, ये आयताकार वाला दिया हुआ है, फर्स्ट सिटिंग का। अरे ऐसे क्यों हो रहा, कुछ है क्या? उसके बाद फिर यहाँ पे सिद्ध करेंगे, ये थ्योरम दे दिया है ना। उसका त्रिकोणमिति दिया, त्रिकोणमिति भी देखिए, थोड़ा देखे डर भी लग रहा हल्का हल्का। चलिए उसके बाद देखिए, आप खुद डिसाइड कीजिएगा। ये दे दिया है कि क्या बोलते इसको, ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन दे दिया है, और ये दे दिया है हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है आपका कंस्ट्रक्शन से दे दिया है, और ये देखो बहुलक दे दिया है ना। अब हम आते हैं मैथ का सेकेंड सिटिंग। आइए मैथ का सेकेंड सिटिंग देखते हैं।
मैथ का सेकेंड सेटिंग मैथ का देखें तो थोड़ा गौर कीजिए यहाँ पे मैथ का सेकेंड सेटिंग में, आपको ले चलते हैं मैथ के सेकेंड सेटिंग में। यहाँ सबका जज हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये तो हो गया सेक्शन बी ऑब्जेक्ट, 2 नंबर वाला हो गया, खैर इसमें उतना ध्यान नहीं देने का, 2 नंबर तो बन जाएगा, हाँ 2 नंबर ठीक। हम लॉन्ग वाला देख के डिसाइड करेंगे, लॉन्ग वाला। देखिए यहाँ भी ग्राफ पूछा है, अगर ग्राफ बनाने आता है तो भाई परफेक्ट, बल्ले बल्ले। यहाँ भी पूछा है क्षेत्रफल पूछा है। अब देखिए ये क्वेश्चन उसमें नहीं पूछा है, लेकिन देखिए कितना हल्का क्वेश्चन सेकंड सेटिंग में पूछ लिया है ना। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है सेकंड सेटिंग में, 24 में, 2024 में। अब बोलो भाई सेकंड सेटिंग वाले तुम्हारा बल्ले बल्ले हो गया। अच्छा आ गया ये सिद्ध करने वाला, उसमें भी पूछा है, इसमें भी पूछता है, ठीक है ना। हाँ एक ठो तो पूछेगा, ये ऐसा क्यों हो रहा भाई। इसमें थोड़ा सा त्रिकोणमिति देख के बच्चों को डर लग रहा होगा, इतना बड़ा दे पूछ दिया है ना, उससे छोटा है। इसमें भी देखो पूछ लिया है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछ लिया है, इसमें भी हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा है, लेकिन इससे आसान शायद वो था, खैर कोई बात नहीं, है ना। और यहाँ भी एक पूछ लिया है कंस्ट्रक्शन। उसके बाद यहाँ पे देखो माध्यिका। एक बात याद रखो, अगर फर्स्ट सिटिंग में माध्य पूछेगा तो यहाँ माध्यिका पूछ लेगा, बहुलक पूछेगा तो यहाँ पे माध्यिका पूछ लेगा, अगर बहुलक इधर पूछेगा तो माध्यिका उधर पूछ लेगा। मतलब माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए 5 नंबर के लिए। अगर माध्य अगर एग्जाम का अगर क्वेश्चन आपके पास मिल जाता है, जैसे एग्जाम होता है शुरू होते 1-2 घंटे बाद क्वेश्चन आउट हो ही जाता है, पता चल ही जाता है लगभग, तो आपको अगर माध्य पता चले कि फर्स्ट सिटिंग में माध्य का क्वेश्चन आया है, तो भाई माध्य को छोड़ के बहुलक और माध्यिका को तैयारी कर लेना अच्छा से तरीके से, एकदम परफेक्ट तरीके से, परफेक्ट आपको आ जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कॉमन चीज है। चलो तो मैं यहाँ पे देख लिया हूँ भाई इसका। अब मैं बात करता हूँ साइंस का फर्स्ट सिटिंग का। चलो खोल क्यों ना रहा है यार। साइंस का मैं बात करता हूँ फर्स्ट सिटिंग का, ठीक है ना। तो साइंस में हम कोई एक सेक्शन देख लेते हैं साइंस का, चाहे फिजिक्स का, केमिस्ट्री, कोई एक सेक्शन देखते हैं, पूरा तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है उतना, बाकी आप खुद समझदार हो, समझते हो प्यारे बच्चों, है ना। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मैंने बोला ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ रहे हो तो भाई गर्दा उड़ा दोगे, तुम्हारा कोई टेंशन नहीं ऑब्जेक्टिव में, है ना। बात अटकती कहाँ पे, सब्जेक्टिव में, क्योंकि ये है सबके पल्ले में पड़ती नहीं है। ये देखिए जैसे मैं फिजिक्स का देख रहा हूँ, ठीक है ना, इतिहास का मैं देख रहा हूँ, अच्छा इतिहास का खुल गया है। इतिहास देखिए, वियना कांग्रेस, औद्योगिक क्रांति के 2 नकारात्मक कारण, बिहार के किसान आंदोलन, सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, चंपारण सत्याग्रह संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ये हो गया। और यहाँ पे दीर्घ देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका लिखना है, असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम लिखना है। फर्स्ट सिटिंग का था ये। और फिर फर्स्ट सिटिंग का हो गया ना, सेकंड सिटिंग, अच्छा यहाँ अच्छा सॉरी वो सेकंड सिटिंग था, फर्स्ट सिटिंग ये है ना, ये फर्स्ट सिटिंग है, वो सेकंड सिटिंग दिखाया था मैंने, ये फर्स्ट सिटिंग है। तो फर्स्ट सिटिंग दिखाते हैं यहाँ पे। चलो भाई, अरे यार ये देखिए फर्स्ट सिटिंग यार, क्या पूछ रहा, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, इटली जर्मनी में एकीकरण का क्या भूमिका, अरे भाई ये तो याद था, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। बहुराष्ट्र कंपनी क्या होता है, ओ भाई लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे, है ना। हुआ आंदोलन लिख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे दिया लूंगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, यूटोपियन समाजवादियों के, यूरोपीय होगा, समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। तो देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन उसमें लग रहा आसान है, कुछ क्वेश्चन इसमें आसान लग रहा है ना, कुछ लॉन्ग उसमें आसान लग रहा है, कुछ इसमें आसान लग रहा। तो यही पता चल रहा हमको कि भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक सोशल का भी देख लो, अच्छा साइंस का देख लो, साइंस का तुम्हारा पेट भर जाएगा भाई। फर्स्ट सिटिंग का साइंस का फर्स्ट सिटिंग का दिखा रहा हूं मैं आपको। एक मिनट, पेज बदल, हाँ चलो साइंस का फर्स्ट सिटिंग का मैं दिखाता हूँ आपको। क्या फिजिक्स ही खोल के दिखाता हूँ, है ना, फिजिक्स खोल के दिखाता हूँ। फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में दिया हुआ है उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, है ना। फिर पानी में रखा सिक्का उठा दिखाई पड़ता क्यों, मानव आंख में दृष्टि दोष क्या होता है। फर्स्ट सिटिंग है, यदि किसी विद्युत बल्ब में तंतु दिया हुआ है, प्रतिरोध, ओके, धारा के चुंबकीय प्रभाव लिखिए, प्रतिवर्ती धारा कौन सी 2 कमियां होती है, विद्युत धारा की प्रबलता लिखें, फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखें। फर्स्ट सिटिंग तो नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है जी इसका। चलिए घबराइए मत,
किसी ऑटोमोबाइल के पीछे दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाली उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है, तो यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आकार पूरा फिगर बनाना पड़ेगा। कितना हार्ड दे दिया ओ भाई, इसका भी हार्ड है। चलिए, तो फर्स्ट सिटिंग में देख रहा हूँ साइंस का थोड़ा सा हार्ड पूछा है 24 में। अब सेकेंड सिटिंग का देखता हूँ क्या हाल है। ये क्या हो गया जी? हाँ सेकेंड सिटिंग, चलिए सेकेंड सिटिंग देखते हैं। आइए सेकेंड सिटिंग देख लीजिए। बस इतना तो समझ में, इतना देखिएगा जी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका टेंशन दूर हो जाएगा कि सर फर्स्ट सिटिंग है कि सेकेंड सिटिंग है, टेंशन ही नहीं रहेगा। देखिए फर्स्ट सेकेंड सिटिंग का देखिए, सेकेंड सेटिंग का देखिए 78 हो गया, 79 हो गया, 80 हो गया। देखो सेकेंड सेटिंग, फोकस 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता बताइए। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ओ हो बल्ले बल्ले। दूरदृष्टि दोष क्या है? सूर्य के प्रकाश के उन घटकों का नाम लिखिए जो हमें दिखाई पड़ता है। अच्छा कहाँ चला गया? अरे यार इसमें क्यों आ गया ये वाला? हम तो इसको देख रहे थे ना। हाँ फिर मेरा बोर्ड पगला गया जी। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला दिया हुआ है, विद्युत वाले का फोटो बनाना है, चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं, परिभाषा एम्पेयर की परिभाषा दे, है ना। फिर लॉन्ग देखिए, लॉन्ग तो वर्ण विक्षेपण दे दिया भाई लॉन्ग में, है ना। और श्रेणी क्रम संयोजित 3 विभिन्न विधियां दे दिया है। तो देख रहे हो प्यारे बच्चों, कभी फर्स्ट सेटिंग का कभी सेकंड सेटिंग का, मतलब बैलेंस के साथ दिया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फर्स्ट सेटिंग में आसान लग रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है जो सेकंड सेटिंग में आसान लग रहे हैं। कभी कभी फर्स्ट सेटिंग का इजी हो जा रहा, कभी कभी सेकंड सेटिंग का इजी हो जा रहा, है ना। कभी कभी फर्स्ट सेटिंग का हार्ड हो जा रहा, कभी सेकंड सेटिंग का थोड़ा सा हार्ड कुछ नहीं, क्वेश्चन को खाली मॉडरेट। अब देखिए साइंस में देखिए ना, सेकंड सेटिंग में कितना इजी क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। लॉन्ग में दे दिया वर्ण विक्षेपण, अब वहां पे लॉन्ग तो छतरी गुम हो गया सेकंड सेटिंग वाला में। तो घबराने की कोई बात नहीं है ना, घबराइए मत। जो भी आप तैयारी करें बेस्ट तैयारी कीजिए, और आपका जो क्वेश्चन आएगा, इतना तो बात कंफर्म है कि जो फर्स्ट सेटिंग में आएगा सेकंड सेटिंग में नहीं आएगा। सब्जेक्टिव तो खैर बहुत कम चांस, 1-8 आ जाए सब्जेक्टिव अलग बात है, ऑब्जेक्टिव 2-3-4 को मैच भी कर सकता है, लेकिन दीर्घ मैच नहीं करेगा, दीर्घ पूरा चेंज ही रहता है, ठीक है ना। तो जीत किसकी हुई भाई? जीता कौन? जीता कौन? तो मैंने यहाँ पे देखा भाई, कभी कभी मतलब दोनों अप डाउन हो रहा है, ऐसे ऐसे ना, मतलब एक तराजू है और ये क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं। ड्रॉ, मैच इज ड्रॉ, कोई नहीं जीता। तो टेंशन मत लो भाई, तैयारी जम के करो, तुम्हारा लक तुम पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस सेटिंग में नॉर्मल, थोड़ा सा ज्यादा नॉर्मल, थोड़ा में ना नॉर्मल होता है, हल्का फल्का 1-2 क्वेश्चन इजी दे दिया, उसी में बच्चा खुश, ओ भाई तारे क्यों टिमटिमाते, तो हल्का क्वेश्चन दे दिया, है ना। पानी में रखा हुआ कितना आसान था, क्यों झुका हुआ दिखाई पड़ता है, सिक्का क्यों उठा दिखाई पड़ता है, ये भी तो हल्का है। तो एक कुछ क्वेश्चन जो है कभी कभी इजी कभी हार्ड देता है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी पूरा कंटिन्यू कीजिए, कंसिस्टेंसी कीजिए, लगातार कीजिए, बट इस चक्कर में मत पड़िए, है ना। चलो तो उम्मीद है कि आपको प्रूफ मिल गया है, अब टेंशन दूर हो गया होगा, बस अपना तैयारी पे फोकस लगा दीजिए, है ना, पूरा फोकस कर लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। आपका प्यारा सा कमेंट मैं इंतजार करूंगा। ओके बाय।